नमस्कार स्टूडेंट्स। काफी स्टूडेंट्स से बोल रहे थे सर हमारे डीसी दौर में से प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से ये आज प्रतिरोधों का संयोजन का एक वीडियो पढ़ा रहे हैं। देखो भाई, प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो तीन प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से किया जाता है? प्रकार में तीन प्रकार से किया जाता है। आगे बात समझ में, एक होता है आपके पास में श्रेणी, दूसरा होता है अपने पास में समांतर, समानांतर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तीसरा होता है अपने पास में मिश्रित। मिश्रित भी अपने पास में कितने प्रकार के हैं? दो। एक होता है श्रेणी समांतर, दूसरा होता है अपने पास में समांतर श्रेणी। ठीक है। अब श्रेणी संयोजन क्या होता है कि नाम से पता चल रहा है अपने पास में तीन रेजिस्टेंस है। कितने रेजिस्टेंस है अपने पास में? तीन रेजिस्टेंस है। अब श्रेणी जो होता है अपने पास में, इनको नाम दे दिया मैंने, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया, यानी तीन प्रतिरोध नाम ले लिए, ठीक है। अब इनके डेफिनेशन की बात की जाए तो काफी स्टूडेंट को श्रेणी की डेफिनेशन नहीं आ पाती है कि वह श्रेणी की डेफिनेशन कैसे बोली जाती है। तो श्रेणी की डेफिनेशन बिल्कुल इजी है, ठीक है। आप क्या करो, प्रत्येक प्रतिरोधी कितने सिरे होते हैं? दो होते हैं। कितने होते हैं? दो सिरे होते हैं। तो इनको इस तरीके से आप नाम दे दो, ठीक है। तो पहला सिरा आपके पास में पहला प्रतिरोध हो गया, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से। दोबारा से देखना, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध से के प्रथम सिरे से। इस प्रकार के संयोजन को अपन क्या बोलते हैं? श्रेणी संयोजन बोलते हैं। कौन सा संयोजन बोलते हैं? श्रेणी, सीरीज। अरे बस नाम से पता चल रहा है सीरीज, मैं श्रेणी संयोजन कहते हैं, ठीक है। अब इनकी विशेषता की बात की जाए तो श्रेणी के अंदर क्या क्या विशेषताएं होती है, तो वो देखो क्या क्या विशेषताएं होती है, उनको मिटा देता हूं मैं, ठीक है। पता चल गया ना कैसे डेफिनेशन बोलेंगे अपन। देखो, विशेषता की पहली बात आती है अपने पास में कि श्रेणी के अंदर क्या होता है? श्रेणी में धारा समान होती है। श्रेणी में सभी प्रतिरोधों पर करंट समान होती है। यानी कि इसका बात की जाए तो अपने पास में यहां से जो आई निकलेगी तो इसमें भी वही आई करंट प्रवाहित होगी, इसमें भी आई प्रवाहित होगी, उसमें भी आई होगी। आ रही है बात समझ में? दूसरी विशेषता क्या है अपने पास में? आ रही बात समझ में? प्रत्येक श्रेणी क्रम में वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। अरे बात समझ में? कैसे? जैसे अपने पास में यहाँ पर वोल्टमीटर जोड़ दिया, अगर समान मान के तो समान वोल्टेज ड्रॉप करेंगे, असमान मान के तो अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप करेंगे, लेकिन करंट का मान वो कम रहेगा। आगे बात समझ में? ठीक है। तो अगर अपने पास में इसकी टोटल वोल्टेज की बात की जाए तो VT बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। अब आपको मैंने बताया था ओम के नियम के अनुसार
किसके नियम के अकॉर्डिंग? ओम के नियम के अनुसार V बराबर क्या होता है अपने पास में I इंटू आर होता नहीं होता है अपने पास में, तो इसको अपने इसे रखें, ठीक है, VT। तो I इंटू आर, यहाँ पर V1 काम में ले रहे हैं तो यहाँ पर V1 की जगह क्या काम में लेंगे, पर प्रतिरोध भी कौन सा आ जाएगा R1 इंटू I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। क्योंकि यहाँ पर I का मान अपने सेम होता है, क्योंकि I का मान क्या होगा सभी के मध्य, अगर 1 एम्पीयर या 2 एम्पीयर, जैसे 2 एम्पीयर प्रवाहित हो रही है तो सभी के मध्य क्या रहेगी 2 एम्पीयर, क्योंकि यहाँ पर रास्ता एक ही है। अगर आपके पास में रास्ता एक ही है तो सभी जैसे 5 आदमी हुए या 10 आदमी हुए उसी एक ही रास्ते में से जाएंगे, रास्ते अलग अलग होंगे, मंजिल एक ही होगी लेकिन रास्ते अलग अलग होंगे। अरे बात समझ में? तो अपन क्या बोलेंगे, उसको समांतर बोलेंगे। तो यहाँ पर अपने पास में रास्ता एक ही है, और रास्ता एक ही है तो अपन क्या करेंगे, करंट का मान क्या रहेगा, वो भी एक ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास में I कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो अपने पास में R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा अपने पास में अंदर। अरे बात समझ में? ठीक है। अब I को इधर ले आएंगे अपन, I इधर आ जाएगा तो VT अपॉन I हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, R बराबर क्या होता है, V अपॉन I होता है, नहीं होता है? आगे बात समझ में? तो यहाँ पर भी टोटल I है, टोटल VT है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। तो इसका जो टोटल प्रतिरोध निकालेंगे तो अपने इस तरीके से निकालेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। कैसे? जैसे मैंने ये 10 ओम का ले दिया, ये 20 ओम का ले दिया मैंने, और ये 5 ओम का ले दिया हमने, ठीक है। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस की अगर बात की जाए तो अपन कैसे निकालेंगे, तो RT बराबर अपने को क्या दिया है, R1 कितना दिया है 10 ओम प्लस ये कितना दिया है 20 ओम प्लस ये कितना दिया है 5 ओम, तो RT बराबर अपने पास में कितना हो जाएगा, 10 20 और 30 35 ओम। इस तरीके से अपने इसका टोटल प्रतिरोध निकालेंगे। काफी स्टूडेंट को सिंपल लग रहा होगा लेकिन काफी बच्चों को ये चीज आती भी नहीं है। आ रही बात समझ में? चौथी विशेषता होगी अपने पास में श्रेणी क्रम में दिए हुए अधिकतम प्रतिरोध से कैसे श्रेणी क्रम में दिए हुए अधिकतम प्रतिरोध से भी कुल प्रतिरोध अधिकतम होगा। कैसे? जैसे यहाँ पर अधिकतम प्रतिरोध कितना दिया हुआ है 20 ओम, तो इनका टोटल जो प्रतिरोध आया है वो 20 ओम से ज्यादा आएगा। किससे ज्यादा आएगा? 20 ओम से ज्यादा आएगा। तो 20 ओम से ज्यादा आएगा तो अपने पास में कितना आया है 35 ओम। बताओ आया नहीं आया? तो आपको अगर ऐसे हल करना भी नहीं आ रहा है तो अगर आपको ये पॉइंट याद है तो आप इस तरीके से भी सवाल कर सकते हो कि इससे ज्यादा ही आएगा तो ज्यादा आएगा, तो आपके पास में ऑप्शन के अंदर ऐसा तो ऑप्शन रहता है जिसमें एक तो ज्यादा रहेगा। आगे पास में एग्जांपल इसी टाइप का रहता है क्योंकि उन बच्चों का कंडीशन जानता है कि भाई 10th पास वाले बच्चे हैं तो ये नहीं कर पाएंगे। तो ये श्रेणी क्रम में दिए हुए अधिकतम प्रतिरोध से भी कुल प्रतिरोध अधिकतम होगा। तो आगे बात समझ में, यानी 20 ओम से भी अधिकतम आया है। पांचवा पॉइंट देखो, श्रेणी क्रम में कम वाट का लैंप श्रेणी क्रम में कम वाट का लैंप अधिक प्रकाशित होगा। कैसे? जैसे अपने पास में एक 60 वाट का लैंप है, आप इसका प्रैक्टिकल करके देख लेना, ठीक है। एक 100 वाट का लैंप है और एक 200 वाट का लैंप है। अब काफी स्टूडेंट को बताया 200 वाट का लैंप ज्यादा ही चलेगा, लेकिन श्रेणी क्रम के अंदर ऐसा नहीं होता है।
यहाँ पर 60 वाट का लैंप का प्रतिरोध क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। 60 वाट का लैंप का प्रतिरोध ज्यादा रहेगा तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगी यहाँ से, तो ये वोल्टेज ड्रॉप इनकी अपेक्षा ज्यादा करेगा, तो वोल्टेज अगर ज्यादा करेगा तो ये ज्यादा प्रकाशित होगा। आधी बात समझ में, ठीक है, क्योंकि करंट तो वही सेम रहेगी सभी के मध्य, तो डिपेंड किस पे कर रहा है, वोल्टेज पे। जिसके पास ज्यादा वोल्टेज होगी वही ज्यादा प्रकाशित होगा, ठीक है। छठा पॉइंट देखो, श्रेणी क्रम में समान मान के कुल प्रतिरोध, समान मान के, अगर समान मान के अगर अपने को दिए हुए हैं तो कुल प्रतिरोध कैसे ज्ञात किया जाता है, यानी कुल RT कैसे ज्ञात किया जाता है, तो RT बराबर होता है R इंटू N। इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ कि काफी एग्जाम में भी दे देता है कि श्रेणी क्रम में 50 प्रतिरोध जोड़े गए हैं, एक प्रत्येक प्रतिरोध का मान 5 ओम है। कितना ओम दिया है, 5 ओम दिया है, यानी कि रेजिस्टेंस की जो संख्या होगी वो कितनी है अपने पास में, जो संख्या है वो कितनी है 50। एक का जो मान दिया है वो कितना दिया है, 5 ओम दिया है। तो आप इसको कैसे हल करोगे, तो यहाँ पर जो n है तो n का मतलब ये है कि यहाँ पर प्रतिरोधों की संख्या, तो कितने प्रतिरोध दिए हैं अपने पास में 50। एक प्रतिरोध का मान कितना है अपने पास में 5 ओम, तो 5 इंटू आप क्या करोगे 50 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 250 ओम। कितना आ जाएगा अपने पास में 250 ओम। तो ये डायरेक्ट तरीका पे अपन कर सकते हैं। आ रही बात समझ में, बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ, श्रेणी क्रम क्लियर हो गया क्या, ठीक है। श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों पर करंट का मान समान होता है। क्यों समान होता है, क्योंकि रास्ता एक ही होता है, जो पथ होता है वो करंट का जो पथ होता है वो एक ही है। आधी बात समझ में। दूसरा क्या दे रखा है, श्रेणी क्रम में वोल्टेज का मान अलग अलग होता है कि जिसका ज्यादा प्रतिरोध होगा वो वोल्टेज ज्यादा ड्रॉप करेगा। आधी बात समझ में, ठीक है। तो अगर अपने पास में इसमें टोटल वोल्टेज की बात की जाए तो अपने पास में क्या हो जाएगा, VT बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। इस तरीके से अपन हल करके इसका टोटल प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, कुल प्रतिरोध। RT का मतलब क्या है आपके पास में, कुल प्रतिरोध। और ये कुल प्रतिरोध का जो फॉर्मूला आया वो इस तरीके से आया, तो RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा अपने पास में। तो इसका एक एग्जांपल भी बता दिया आपके पास में, तो इस तरीके से इसका एक एग्जांपल कर सकते हैं अपन। श्रेणी क्रम में दिए हुए अधिकतम प्रतिरोध से भी कुल प्रतिरोध अधिकतम होगा। तो कैसे अधिकतम होगा आपको मैंने बता दिया था कि 20 ओम से ज्यादा प्रतिरोध आएगा। यानी देता अगर आपके पास में दे दिए एक 5 मेगा ओम का है, एक 10 मेगा ओम का है और एक 30 मेगा ओम का है। अरे मतलब इसके पास में आपको 4 ऑप्शन दे दिए कि इसका कुल प्रतिरोध कितना होगा, 5 मेगा ओम से कम, 10 मेगा ओम से ज्यादा, 30 मेगा ओम से अधिक या 30 मेगा ओम से कम। तो आप इसमें क्या करोगे, 30 मेगा ओम से अधिक होगा, क्योंकि इसका टोटल निकालेंगे अपने पास में, ठीक है। तो 40 और 45 मेगा ओम आएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। छठा पॉइंट दे रखा आपके पास में, इस श्रेणी क्रम में समान मान के अगर प्रतिरोध दिए हैं तो टोटल प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे। तो टोटल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए RT बराबर R1 इंटू N हो जाएगा। यहाँ पर R का मतलब क्या है, एक प्रतिरोध का मान, एक प्रतिरोध का मान, और N का मतलब क्या आपके पास में, प्रतिरोधों की संख्या, प्रतिरोधों की संख्या, ठीक है स्टूडेंट। समांतर क्रम अपन कल पढ़ेंगे, समांतर और मिश्रित, ठीक है ना।